प्रसन्न होंगे लड्डू गोपाल जी। आइए हम जानते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में। अष्टमी के दिन मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा, व्रत, कीर्तन आदि किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं से युक्त माना जाता है। यदि आप चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा से शीघ्र ही भगवान प्रसन्न हो, आप उनके जीवन से जुड़े सारे कष्ट पलक झपकते ही दूर हो जाएं और आपकी झोली खुशियों से भर दें, तो आपको उनकी पूजा करते समय श्रृंगार और प्रसाद आदि से जुड़ी हुई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुरली, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उनकी पूजा जिन चीज़ों के बगैर अधूरी मानी जाती है, उसमें सबसे पहला नाम मुरली का आता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को मुरली बहुत प्रिय है, इसी कारण से उन्हें मुरलीधर कहा जाता है। ऐसे में यदि आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा शीघ्र से बरसे, तो आप कान्हा को जन्मोत्सव पर मुरली अवश्य चढ़ाएं। मोर पंख, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में मुरली की तरह मोर पंख को चढ़ाने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को मुरली की तरह मोर पंख भी बहुत प्रिय था। यही कारण है कि उसे मुकुट की तरह प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे में जन्माष्टमी की पूजा को अच्छा सफल बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख और उसके बना मुकुट जरूर चढ़ाएं। शंख, कान्हा के जन्मोत्सव में की जाने वाली पूजा जिस चीज़ के बगैर अधूरी मानी जाती है, उसमें शंख भी शामिल है। शंख को सनातन परंपरा में शुभता का प्रतीक माना जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया है। जन्माष्टमी के पर्व पर शंख का प्रयोग लड्डू गोपाल को नहलाने और पूजा के दौरान बजाने के लिए किया जाता है। ऐसा मानते हैं जन्माष्टमी की पूजा के दौरान अपने पास शंख अवश्य रखें। तुलसी, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रसाद के बगैर अधूरी मानी जाती है और इस दिन आप जो भी प्रसाद बनाएं उसे चढ़ाते समय उसमें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है। मान्यता है कि जन्माष्टमी की पूजा में तुलसी दल चढ़ाने से शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। खीरा, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कान्हा की पूजा में डंठल वाला खीरा चढ़ाने का भी महत्व है। कहते हैं जिस प्रकार किसी शिशु का जन्म लेने के बाद उसकी माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी के दिन उस प्रतीक रूप खीरे की डंठल को काटकर भगवान श्री कृष्ण उनकी माँ देवकी से अलग किया जाता है। इस तरह से हमको ये 5 चीज़ों के बिना जन्माष्टमी को नहीं मनाना चाहिए। इन 5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हिंदू धर्म संस्कृति में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इन 5 चीज़ों को ज़रूर मान्यता दी जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।